आत्महत्या दुनिया भर में युवाओं में मौत के 3 कारणों में से एक है। आत्महत्या भारत सरकार के लिए एक प्रमुख समस्या है। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल लगभग 10 लाख लोग आत्महत्या से जान गंवाते हैं और 20 गुना अधिक लोग आत्महत्या के प्रयास करते हैं। उनमें से करीब 1,70,000 लोग सिर्फ भारत से ही हैं। भारत में आत्महत्या पिछले 5 दशकों से सिर्फ बढ़ रही है। 2018 की तुलना में 2019 के दौरान सुसाइड केसेस 3.4% बढ़े। तो अगर हम बीते 4 सालों में आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा गिने तो हमारे देश में ही सिर्फ 35,000 लोगों ने आत्महत्या की और पूरी दुनिया में हर साल 8 लाख के करीब लोग केवल आत्महत्या के कारण जान गंवाते हैं। तो क्या कारण और ऐसे हालात रहते होंगे? इनके बारे में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मनु अरोरा से इस बारे में बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक सुसाइड की बात है, ये यंगस्टर्स में वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस फॉर डेथ है। वर्ल्ड ओवर जब हमने स्टडीज़ की, हमें ये मालूम चला कि वन ऑफ द मेन रीजंस की यंगस्टर्स, एडोलसेंट्स, यंग एडल्ट्स, वाई डू दे डाई, वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस वाज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉमन रीजन वाज सुसाइड। अगर आप देखें, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी प्रिवेंटेबल हैं। So these are the most common preventable causes of death. Road traffic accidents can be prevented because of good trafficking, because of good traffic sense, because of certain limitations in the level of driving. और अगर हम लोग सुसाइड की बात करें, अगर टाइमली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इशू कर लिया जाए तो ये सुसाइड को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यंगस्टर्स कभी भी इस बारे में, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि कोई उनकी बात सुन सकता है, कोई उनकी बात समझ सकता है, कोई उनके लिए ट्रीटमेंट ऑफर कर सकता है, इसलिए वो कभी ट्रीटमेंट पे आते नहीं हैं। बट ऐसा देखा गया है कि कोई भी यंगस्टर्स, खासकर बच्चे, कभी भी जब सुसाइड के बारे में कंटेम्पलेट करते हैं या सोचते हैं तो इसके बारे में कुछ ना कुछ किसी न किसी से शेयर करते हैं और मोस्ट लाइकली वो फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर मिलते हैं और ज़रूर बताते हैं उनको इस बारे में। सिर्फ हम लोग इतना सेंसिटिव नहीं होते, इवन वो कई बार डॉक्टर्स को भी विजिट करते हैं, पर डॉक्टर्स कई बार इतना सेंसिटिव नहीं होते कि उनके डिप्रेशन को हम समझ सकें। कई बार वो स्माइलिंग फेस करके आते हैं तो उस डिप्रेशन को समझ सकें, उस डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स को हम पकड़ के उसको टाइमली रेफर कर सकें, ये वो नहीं कर पाते। एवरी ईयर वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ सुसाइड इन इंडिया इज अबाउट पीपल हार्मिंग देमसेल्स बाय सर्टन वायलेंट मीन्स, जैसे कि मान लीजिए पॉइजन कंज्यूम कर लेना या हैंगिंग कर लेना। हैंगिंग इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस फॉर सुसाइड इन इंडिया। तो ये बहुत सारे कॉमन रीजंस रहते हैं सुसाइड के इंडिया में। सी, एनीबडी हु इज थिंकिंग अबाउट सुसाइड, एनीबडी हु इज प्लानिंग अबाउट सुसाइड, he definitely has certain mental health issues to address upon. So what I'm saying is that people who have been contemplating or thinking about suicide has serious mental health issues which are not addressed, and then they go on to develop suicide. Some people, they feel depressed, some people they are anxious, some people they are frustrated because of lack of job, some people they have problems with relationships, some people they have problem with parents, and then there are people who go on to develop drug dependency. So there are multiple reasons. All people who contemplate or commit suicide, they have mental health issues to address upon. It is about that mental health issues are not addressed properly or not addressed at the right time that they contemplate about suicide. So what I am trying to assert is that people who think about suicide, they should have all mental health issues to be discussed by the professionals, and professionals should be readily available for them. There should be psychologists, there should be social workers, there should be counselors, and counselors not at the level of clinics only, counselors at the level of schools, counselor at the level of colleges, counselor at the level of community, and counselors at the level of hospital. So if a person really feels depressed, a person really feels distressed, he should have access to counselor. उसको एक काउंसलर का एक्सेस होना चाहिए, वो जहाँ जाके बात कर सके, अपने बात की एक साइकोलॉजिकल सेंस बना सके, उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके,
ताकि सुसाइड जैसी नौबत ना आए। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग डेफिनेटली इस चीज से बच सकते हैं। एंड देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। इट कैन बी अ मेडिकल ट्रीटमेंट, इट कैन बी अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, it can be counseling in general, but treatments are available. It is only about people who do not come forward treatment because of lack of exposure and lack of knowledge. It is a known fact now that people who consume drugs and people who are in a sort of a company where other people consume drugs, these people are more impulsive in nature. कहने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी तेज चलाना और कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। ऐसा देखा गया है जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं आउट ऑफ इंटॉक्सिकेशन या इवन व्हेन दे आर नॉट कंज्यूमिंग ड्रग्स, वो लेवल ऑफ इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, वो लेवल ऑफ एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है और कई बार इम्पल्सिवली विदाउट इवन थिंकिंग दे गो ऑन टू हार्म देमसेल्व्स। कई बार ये हार्म जो होता है, दे डू नॉट इंटेंड टू डाई बाय सुसाइड, दे जस्ट वांट टू कन्वे अ लेवल ऑफ डिस्ट्रेस। पर कई बार ये इतना हद तक हो जाता है कि दे लूज देयर लाइव्स बाय सुसाइड। कई बार सडनली डराने के लिए वो ऐसा कुछ कर देते हैं एंड फाइनली दे फाइंड देमसेल्व्स टू स्लिप, और कुछ भी इस तरह से हो सकता है। एंड वी लूज अ लॉट ऑफ लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सिविटी, बिकॉज ऑफ ड्रग यूज। डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन's रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन's मेंटल हेल्थ स्टेटस, depending upon the person's emotional needs and curative needs, we might consider the person only for psychotherapy, only for brief counseling, only for a single session counseling sometimes, or if the person is really having depression which responds medication, he might also be considered for medication. So what I'm trying to say is that treatment is not similar across groups and treatment is not same for all the groups. So some people might require one type of treatment, other people might require another type of treatment. So it is a duty of a doctor, of a psychiatrist to understand and to tailor out the requirements which are required. If a person is on medication, as the question has been put on to me, if the person is on medication, he might require to be continuing medication for a while before it can be tapered off. So he might require medication to be continued for a couple of months and sometimes for even a longer period of time, depending upon the risk of suicide, depending upon the risk of recurrence of depression. सो अगर डिप्रेशन की रिकरेंस होने का चांस है तो मेडिकेशन को कंटिन्यू करना पड़ता है, पर काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड सपोर्टिव नीड शुड आल्सो बी टेकन केयर ऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सो इट इज अ मल्टी टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी आइडिया which makes a person well and makes a person cured of mental illness and suicidal urges. As I've just told before, that people who feel suicidal, people who have suicidal thoughts, they tend to communicate it with other people, their friends, their family members, and last of all the doctors also. It is about how sensitive the other people are to the emotions of people who are feeling suicidal. Sometimes parents, they do not feel the importance of emotional issues of the children. अगर किसी बच्चे ने अपने आप को व्यक्त किया भी है पेरेंट्स के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस किया भी है, उस चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं समझते पेरेंट्स। तो मेरा जो कहने का मतलब है थ्रू योर इंटरव्यू इज दैट वी शुड बी इमोशनली सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल, स्पेशली द पीपल हु आर इन डिस्ट्रेस. सो समबडी हु इज इन डिस्ट्रेस, he goes from pillar to post to make other people understand about their emotions. It is about the less of अंडरस्टैंडिंग और इनसेंसिटिवनेस. जैसे कि पेरेंट्स को कभी लगता नहीं यार बच्चा तो ऐसे ही करता है, बच्चा कभी झूठ बोल रहा है, बच्चा सच नहीं कह रहा, या बच्चे जो इश्यूज कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हर बंदे की अपनी एक जिंदगी है, हर बंदे के अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, हर बंदे के अपने डेवलपमेंटल एज को लेके, मतलब किसी एज में क्या इश्यूज इंपॉर्टेंट है वो उसी को पता है. जैसे मान लीजिए मेरी एज में मेरा जॉब इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एक यंगस्टर के लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, एक यंगस्टर के लिए एक एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है. सो हर जगह पर, हर एज के डिफरेंट पड़ाव पर कुछ इश्यूज हैं जो कि उस समय पे एक आदमी के दिमाग में, एक बच्चे के दिमाग में कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं. So these conflicts are to be addressed, these conflicts are to be understood, these conflicts are to be taken on priority basis by the parents, by the teachers, by the friends, by the family and by the counselor and by the doctors. So what I'm trying to say is that everybody has to help the person who's in conflict. कई बार बच्चे डायरेक्टली डॉक्टर के पास कभी पहुंच नहीं पाएंगे, so it will be, they'll be turning to their family. Youngsters would be turning to their friends. A person who's in job distress might be turning on to their employer. Somebody who is in a hospital setting might be turning to the doctors. So each every issue by perspective of whom the person comes to should be addressed and should be taken care of, and that is the only way we can deal about suicide.
See, the finishing or the main message which I would want to convey people to understand from this talk is that it is okay to feel bad at times. It is okay to feel sad at times. It is okay to feel distress at times. So all of us, we fall through the phases in which we feel help is required, in which we feel that we require people to understand us. It is okay to feel bad at times. It is only to take support of people around us. It can be our family, it can be our friends, it can be our teachers, it can be the counselors around in the school, it can be psychiatrists, or it can be a person in the hospital setup. So depending upon your requirement and depending upon your feeling, you must approach for help. So person who's suicidal requires help and help is available, you have to approach for help. अगर हम पूरे देश में सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस गिने तो तमिलनाडु राज्य में डेली वेजेस का आंकड़ा रहा, जो कि करीब 6,495 रहा। और अगर पिछले साल की ही बात करें तो जम्मू कश्मीर में 287 लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें पुरुषों का 157 और महिलाओं का लगभग 130 रहा। कुछ तो आत्महत्या कर अपनी जान गंवा देते हैं, पर कुछ हालातों से लड़के इस आपदा से बाहर निकल पाते हैं। तो किस तरह इस तरह की आपदा से लड़ें और अपने आप को डिप्रेशन जैसी चीज या आत्महत्या करने के ख्यालों से लड़ें, ये दसारा एनजीओ के फाउंडर और डायरेक्टर रमिंदरजीत सिंह से जानेंगे और चाहेंगे कि हर ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के ख्याल मन में कभी भी लाया हो वह इसे समझे और इस तरह की बीमारी का शिकार होने से बचे। हाँ जी अनमोल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम दसारा है। तो हम ऑलरेडी सुसाइड प्रिवेंशन पे वर्क कर रहे हैं सिंस लास्ट 10 ईयर्स। तो जो हमारा जो एम रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, बीइंग अ पार्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये रहता है कि प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड्स। अब कहीं जब देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि सुसाइड प्रिवेंशन एक ऐसी फील्ड है कि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में पता नहीं है। तो इवन लोग बोलते हैं कि आप क्या हाथ पकड़ के किसी को सुसाइड रोकते हो, वो चीज़ें नहीं है। एक साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है इनके ऊपर, डिफरेंट प्रिवेंशन मेथडोलॉजी है। तो हमारा सिस्टम है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि जो हमारा वर्क होता है बट 3 स्ट्रेटजी पे होता है। जो हमारा 3 पॉइंट स्ट्रेटजी होता है कि समवन पीपल आस्किंग फॉर द हेल्प, चाहे वो टेलीफोनिक हेल्प से हमारे पास आएँ या थ्रू ऑनलाइन मीडियम है या फेस टू फेस हमारे पास आते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमारे पास ऑलरेडी वी हैव अ टीम जो इन चीज़ों पे वर्क करती है। तो अब किसी को somebody is feeling depressed, एंग्जाइटी सिंड्रोम, सर्टन मेंटल हेल्थ इश्यूज़, सर्टन रीजंस होते हैं। आपको पता है इंडिया में, जो आपको मैं थोड़ा सा पीछे ब्रैकेट लेके जाऊँ तो इंडिया में सुसाइड्स का नंबर 1 रीज़न अकॉर्डिंग टू द डेटा इज़ फैमिली इश्यूज़। और फैमिली इश्यूज़ में नंबर 1 सबसे बड़ी बात है कि आता है कि हस्बैंड वाइफ स्ट्राइफ, डाइवोर्स रेट, ये चीज़ें हैं। फिर डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ फ्रिक्शंस, ये इशू। और फैमिली में डिफरेंट जो डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो 52 to 53% हमारा नेशनल इसी पे जाता है। एंड सेम अप्लाइज टू JNK ऑल्सो, JNK में भी ऐसा ही है। तो उसके बाद और आपको मैं ऐड कर दूं तो जो एज ग्रुप 15 to 29 जो है, ये नंबर 1 हम वर्ल्ड में इन नंबर ऑफ सुसाइडल डेथ्स इन द वर्ल्ड। एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन मिली हुई है इंडिया को इस चीज़ के लिए। तो ये वही एज ग्रुप है 15-29 जहाँ पे एक स्टूडेंट स्कूल से निकल के या स्कूल में होता है 10-12, एक नया फील्ड पे जाने की कोशिश करता है, नया करियर उसने पकड़ना होता है। सिमिलरली स्कूल से निकल के कॉलेज में जाता है और इसी एज ग्रुप में कॉलेज से निकल के कोई जॉब में जाएगा, ही विल फाइंड सम काइंड ऑफ जॉब। और ये वही एज ग्रुप है जिसमें जॉब के बाद ही विल एंटर इनटू अ वेडलॉक एंड मैरिटल स्टेटस उसका एक सिंगल से डबल होगा। तो ये वही ग्रुप है जिसमें हमारा ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है, नंबर ऑफ सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग। तो रीज़न आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। तो प्रिवेंशन मेथडोलॉजी, अब मैं उस पर आता हूँ कि इसमें हमारा जो रहता है कि अवेयरनेस पार्ट, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा टारगेट रहता है एज ग्रुप 15-29 कि उस एज ग्रुप में हम ज़्यादा टारगेट करते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस। लोगों को अवेयर करें कि व्हाट आर द रीजंस और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द सुसाइड्स। आपके में साइंस आ रहे हैं तो कैसे साइंस हैं जो आइडेंटिफाई करें और अपने
अपने आप की हेल्प भी कर सकें, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकें, अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकें. सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, सुसाइड वार्निंग साइंस होते हैं कुछ, तो वो आइडेंटिफाई करके उस पर अवेयरनेस दे के लोगों पर वर्क करके हम उसको ये चीज़ें में कंट्रोल करवाते हैं. और कहीं पे इश्यूज़ में कहीं हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि दे आर सर्टन मेंटल हेल्थ इश्यूज़, सर्टन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन अ पेशेंट या जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करके जहाँ हम उसको सोचते हैं कि काउंसलिंग से इसका ट्रीटमेंट का नहीं हो सकता, तो वी डायरेक्ट दैट पेशेंट टूवर्ड्स अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट. वो फिर रोल साइकेट्रिस्ट संभालता है. बट डिपेंड्स ऑन, देयर आर फ्यू केसेस जो इंडिया में है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, देयर आर सर्टन इश्यूज जहाँ पे सुसाइड्स भी रीज़न बन सकता है. तो अकॉर्डिंगली ही इज सजेस्टेड, ही डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट. जैसे कि कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट ना हो, कॉमन पर्सन हो, तो वो ऐसे इंसानों से, सुसाइडल टेंडेंसीज वाले जो हैं उसके बाद रिकवर हो चुके हैं, सर्वाइवर हैं, उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, आप डिपेंड करता है कि जिसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, ही सर्वाइव्ड, उसके पास रीज़न क्या था. तो सपोज अगर कोई एग्जामिनेशन फेलियर, जो हमारा इस ग्रुप में आपको बताया है 15 to 29, उसमें एक 15 to 18 ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम फेलियर्स, जो एग्ज़ाम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों में, हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है पेरेंट्स को, तो ये जो बच्चे कम करते हैं उस एज ग्रुप में. अब अगर उस एज में किसी ने सुसाइड किया, तो दैट किड कैन बी काउंसल्ड, पेरेंटल काउंसलिंग, कि आपने कैसे इसको चेंज करना है, कैसे मॉड्यूलेट करना है, अकॉर्डिंगली आपने हाउ टू मूव अबाउट, कि आपने कैसे डील करना है इस चीज़ से. वहीं पे अगर जहाँ पे इश्यूज़ आ जाते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड, जिसने मेंटल हेल्थ का कॉज है, डिप्रेशन है, तो अकॉर्डिंगली वो रोल हमारा नहीं रहता, दैट इज़ अ रोल ऑफ अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट. तो हम फिर वो रोल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को देते हैं कि जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, कहीं मेडिकेशन भी चाहिए होती है, सो दैट इज़ द रोल ऑफ दैट. बट नॉर्मल जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, देखिए मैं आपको साफ साफ बताऊँ, एक चीज़ है कि पोस्ट सुसाइडल इश्यूज़ बहुत कम आते हैं हमारे पास. मोस्टली प्री सुसाइडल जो टेंडेंसीज होती हैं वो हमें कंटैक्ट करते हैं. लेकिन ये चीज़ है कि इंडिया में ऐसा चीज़ है कि सुसाइड्स इज़ अ टैबू, स्टिग्मा अटैच विद दिस इशू. वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने अटैम्प्ट किया होता है वो आगे आते हैं. वो बड़ा डिफ़िकल्ट इशू है कि लोगों को समझना पड़ेगा. इट्स नॉट एन दैट इशू है कि सुसाइड्स का, जिसमें कि हमें सामने आना पड़ेगा. वी हैव टू इनहिबिशंस, हमारा टैबू स्टिग्मा को साइड पर रख के वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस योर इशूज़. तो वो चीज़ें हल हो सकती हैं उस चीज़ों से, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं हो रही, वेरी स्लो. तो वेरी फ्यू पीपल आफ्टर सुसाइड अटैम्प्ट्स हमारे पास आ चुके हैं. बट येस, जिनको एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें हो सकता है ये चीज़, दे डू गेट इन टच विद अस. यस, देखें आप, जैसे प्री कोविड सिनेरियो में जैसे चीज़ हमारा जो टारगेट होता था अवेयरनेस कैंप्स का, ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हुआ करते थे. लेकिन कोविड के बाद सब कुछ चेंज हुआ. तो इवन कि कोविड के बाद सिनेरियो भी बड़ा डिफरेंट हो गया हुआ. आज के जब सुसाइडल देखा जाए तो इश्यूज जो बढ़े हैं, दे आर डिफरेंट. जैसे लोग घरों में रहे, हस्बैंड वाइफ स्ट्राइक्स बढ़े, किसी की इकोनॉमिक इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज थोड़ी ड्विंडल हुई, तो फैमिली सोशो इकोनॉमिक जो फ्रिक्शन की वजह से ये नया इशू जागा, तो सुसाइड हुए, बढ़े, चेंज हुए. लेकिन अब जब कोविड के बाद यू कैन से स्टिल हम वो नहीं कह सकते कि वी आर रियली ओपन. देखिए, स्कूल कॉलेजेस स्टिल आर नॉट फंक्शनिंग अप टू दैट लेवल जो हमारा टारगेट होता है. तो ऑनलाइन मीडियम हमने पकड़ा है, ऑनलाइन मीडियम है. बट वही रीज़न हुआ जो ऑनलाइन मीडियम में लोग हमारे ऑनलाइन तरीके से ही हमें कंटैक्ट करते रहे, और ऑनलाइन तरीके से हमें फिर उन्हें टेली काउंसलिंग एंड ऑल सर्विसेज हम उनको देते रहे. ये चीज़ें हो रही थी एंड स्टिल हैपनिंग. लेकिन उसमें ये चीज़ है कि लोगों का कंटैक्ट करना पड़ेगा. तो वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट थ्रू सोशल मीडिया कि लोगों को पता लगे ऑर्गेनाइजेशन का, दे कैन गेट इन टच विद अस, एंड थैंकफुली मैनी पीपल आर अवेयर एंड दे आर गेटिंग इन टच विद अस. तो ऑनलाइन मीडियम से यही चीज़ हो रहा है कि थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदला, तो हमें अपना वर्किंग स्टाइल भी चेंज करना पड़ा कि फील्ड अवेयरनेस से हमें ऑनलाइन अवेयरनेस पे आना पड़ा. बट स्टिल समथिंग इज हैपनिंग. बट हमें लगता है कि स्टिल लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, ताकि लोगों का अवेयरनेस हो ऑनलाइन मीडियम, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट अ नेट सेवी इन जम्मू एंड कश्मीर. बट स्टिल देयर सर्टेन एरिया जहाँ पे इवन हमारा आप देखा जाए तो वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी नहीं है. तो डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट स्टिल इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ हैपनिंग. और लोग, वही तरीका हो रहा है कि लोग गेटिंग इन टच विद अस एंड वी आर हेल्पिंग हम अकॉर्डिंगली जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है. जहाँ पे काउंसलिंग से सेटल हो जाता मसला,
या फिर कहीं मेडिकल इंटरवेंशन, अकॉर्डिंगली ही इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे भी होता है। अनमोल, आप जो भी देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आजकल एक ऐसा सुसाइड हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का, बड़ा हाइप मिलता है। अब सैड पार्ट हमारी सोसाइटी में है कि जब स्टार या कोई बिग विग सुसाइड अटेम्प्ट करता तो वो हमारी सोसाइटी, बीट मीडिया, हम सब इस चीज़ पे अवेयरनेस पे आ जाते हैं, बात पे आ जाते हैं कि ये सुसाइड्स हो रहे हैं। बट ये अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो सच है, वी आर उस पाथ में जा रहे हैं जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे हमारी सोसाइटी हमारी चल रही है। हम डर नहीं पैदा करना चाह रहे, बट ये सच्चाई है। अब डेटा के हिसाब से जाएँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जाएँ, तो उसमें एज ग्रुप 15 to 29 वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो आप खुद सोचोगे, नंबर 1 इन द वर्ल्ड इस एज ग्रुप में, तो इशू तो है। फीमेल सुसाइड्स में वी आर नंबर 4। तो उसी को आगे मैं लेके जाऊंगा, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर में मेल सुसाइड्स इन जम्मू रीजन इज़ हाई और फीमेल सुसाइड्स इन कश्मीर इज़ हाई। तो ये चीज़ें चल रही हैं और इशू है हमारे पास। तो अगर हमारे पास डिस्टिंक्शन जो हमें मिली हुई है, जो ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है 15 to 29, यू कैन वेल अंडरस्टैंड सुसाइड्स का प्रॉब्लम तो है। और 1 लाख प्लस अगर देखा जाए तो पिछले लास्ट 15 ईयर्स का डेटा आप देखो, हर साल इंडिया 1 लाख प्लस की सुसाइडल डेथ्स होती। नंबर 1 हाँ वी आर, अगर ओवरऑल डेटा देखा है तो वी नंबर 6 हम आ जाते हैं। बट एज ग्रुप जो है ये 15 to 29 मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग, देन इनटू जॉब, प्रोफेशनल एंड देन मैरिज, ये 4 जो चीज़ें हमारे इस एज ग्रुप में आते हैं, तो ये इसमें हम नंबर 1 है। तो आप खुद सोचो, अगर इस एज ग्रुप में सुसाइड्स हो रहे हैं तो कितना अफेक्ट करता है। अफेक्ट अगर आप एक सुसाइड को लेके चलो, इट्स नॉट अ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, वो एक अराउंड के 6 पीपल, इट हैज़ बीन सीन अराउंड 6 पीपल अराउंड दैट पर्सन अफेक्ट होता है उनको। चाहे उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो तो है ही है, चाहे वाइफ के लिए है या पेरेंट्स के लिए है, उसके फ्रेंड्स के लिए है, हाउ दे फील, मेंटल डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम देखा गया उन पेरेंट्स में या उसकी वाइफ में या सिबलिंग्स में या फ्रेंड्स में। सो 6 पीपल अराउंड दैट पर्सन आर अफेक्टेड। सो ये एक इंडिविजुअल की डेथ नहीं है, ये उसके साथ जो साथ में उसके बिलव्ड वंस हैं या सभी को अफेक्ट होता है इसका। तो इश्यूज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट सैड पार्ट ये है कि जब समबडी बिग विग कमिट सुसाइड तो हमें याद आ जाता है कि सुसाइड है सोसाइटी में। अदरवाइज हम जब वो चीज़ें नीचे दब जाती हैं तो वी रिज्यूम द नॉर्मल लाइफ, बट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क टूवर्ड्स इट। एंड सुसाइड प्रिवेंशन एक नया फील्ड तो है, बट इस पर वर्क करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सुसाइड प्रिवेंशन मेथोडोलॉजी में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सुसाइड वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई करना। WHO के कुछ साइंस हैं उन्होंने दिए हुए हैं कि जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो साइंस क्या आप अपने फ्रेंड्स में देख सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स में देख सकते हो, वो आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली आप उस पर वर्क कर सकते हो। अब आपको कुछ साइंस बताता हूँ कि आप देखें, नॉर्मली जो सुसाइड देखा गया है, रिसर्च वर्क है कि जो सुसाइड्स अटैम्प्ट करने वाला होता है, पीपल हु इज प्रोन टू सुसाइड्स, एकदम उसमें बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। एकदम बिहेवियरल चेंज आएगा, एकदम गुस्सा या कभी एकदम हंसना स्टार्ट कर देगा, मूड स्विंग्स बड़ी जल्दी होंगे, उनमें देखा गया है। उनमें ऑनलाइन आजकल आपने देखा होगा कि वो जो ये लोग होते हैं, दे सर्च फॉर दिस फायर आर्म्स, या वो शॉप्स में जाएंगे तो दे विल सर्च फॉर पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ सुसाइड, नंबर 1 सुसाइड्स इन रूरल एरियाज इन इंडिया। तो वो सर्च करेंगे इन चीज़ों के लिए, ढूंढेंगे हम कौन सा मीन्स एंड वेज ढूंढें कमिट सुसाइड करने के लिए। उसमें रोल आ जाता है सोसाइटी का। जिस शॉप के पास जाएगा वो बच्चा जाएगा या बड़ा जाएगा कि उसने किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे वो लेना है पेस्टिसाइड। अब फायर आर्म्स हमारे यहाँ, लकली हमारे यहाँ में फायर आर्म्स बड़ा कंट्रोल है इंडिया में। आप जो भी जाए, कॉमन मैन जाके शॉप नहीं कर सकता, जैसे US में फायर आर्म्स के लिए बड़ा इजीली बंदा प्रिक्योर कर सकता है, इंडिया में वो चीज़ें नहीं है। तो इंडिया में एक चीज़ है कि ये जो पेस्टिसाइड्स, ये चीज़ें देखी गई है और ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो शॉपकीपर किसको दे रहा है। तो आपको मैंने ये चीज़ बता दिया है। तो एक और चीज़ है कि जो रिस्क टेकिंग बड़ा बढ़ जाता है यंग ग्रुप में, देखा है कि एकदम गाड़ी तेज चलाना, आइडेंटिफाई करो व्हाट्स अ रीज़न है। और एक बच्चे में एकदम चेंजेस आ रही हैं, ही वॉज गुड इन स्टडीज़, एकदम उसका फॉल आ रहा है, दैट्स अ साइन कि आप आइडेंटिफाई करो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, समथिंग इज़ बैड
अराउंड दिस किड, इस बच्चे को आप देखो, ये एक रीज़न है, आप इस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या सर्टन साइंस कि आप जो देखे गए हैं, तो इन साइंस पे वर्क करना इंपॉर्टेंट है और देखो। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में, आज जैसे कोविड का सिनेरियो है कि पीपल आर लैकिंग एम्पैथी टुवर्ड्स ईच अदर। हम किसी को नीचे देखते देखते उसको इग्नोर कर देते हैं। जस्ट वर्क, हम किसी को फाइनेंशियल है प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका फाइनेंशियल एलिवेशन नहीं कर सकते, बट मोमेंटली उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तो एम्पैथी दिखाना बड़ा ज़रूरी है अपनी सोसाइटी को। पोस्ट कोविड ये चीज़ें लोगों को देखनी पड़ेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना है। दीज सुसाइड, अब सुसाइड वार्निंग साइंस आए एंड यू कैन गेट इन टच विद अस। हम अवेयरनेस करते हैं इस चीज़ पे, तो उस पर हम गेट इन टच विद अस, वी कैन मेक पीपल अवेयर अबाउट दी साइंस। तो एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, हमारी सोसाइटी में लेटेस्ट चीज़ है जो एक कॉज बन रहा है, दैट इज़ ड्रग्स। ड्रग्स डेटा के हिसाब से 3 to 4% पीपल हु आर एडिक्ट्स आर प्रोन टू सुसाइड्स। तो ये नया देखा गया है कि एडिक्शन की वजह भी, सुसाइड्स का कॉज भी एडिक्शन बन रहा है। तो वो भी एक वर्क करने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। और अगर सुसाइड प्रिवेंशन की बात करें, एक बंदे का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक डॉक्टर का काम नहीं है, ना आपका काम है ना मेरा काम है, एक कलेक्टिव रोल है सोसाइटी का। वो सोसाइटी में हम पेरेंट्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी आ जाएगा, साइकेट्रिस्ट भी आ जाएगा, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर, एनीबडी, सभी का रोल है। आइडेंटिफाई करो, अपने साथ देखो, अपने फ्रेंड्स में देखो, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, यू कैन फील द चेंज, इस फ्रेंड में मेरी चेंजेस आ रही हैं, तो वर्क ऑन इट। तो अकॉर्डिंग हम किसी एक चीज़ बंदे की जान बचाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो लीगली भी इंडिया में जैसे पहले सुसाइड अटैम्प्ट को क्राइम माना गया था, बट नाउ इट्स अ पॉजिटिव चीज़ हुई है कि काफ़ी सुसाइड प्रिवेंशन एक्टिविस्ट हमने इस पर आवाज़ उठाई कि इसको डीक्रिमिनलाइज करो। नाउ इट हैड बीन डीक्रिमिनलाइज्ड कि आप एक जो ऑलरेडी सुसाइड जिसने अटैम्प्ट किया है, वो सर्वाइव किया, तो उसको आप और लीगल हैसल में डाल रहे हो। दैट पर्सन नीड्स अ सपोर्ट, चाहे उसमें कोई मेंटल हेल्थ इशू है या कोई सोसाइटी की वजह से कोई रीज़न बना या कुछ पर्टिकुलर कॉज बना जो वो कम कर गया, तो आप उसको और लीगल इश्यूज़ में डालने के बजाय उसको हेल्प करो। तो एक पॉजिटिव स्टेप हुआ है, डिक्रिमिनलाइज किया गया है इसको, सुसाइड अटैम्प्ट को। तो सिंपल स्टेप्स एंड कलेक्टिव एफर्ट कैन ओनली प्रिवेंट द सुसाइड्स। ये चीज़ अब मैं आप सबको ये बता देना चाहूँगी कि आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा। जैसे पहले ही मैं आपको बोला कि पोस्ट कोविड काफ़ी से इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको एम्पैथी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सिमिलर चीज़ लागू होती है सुसाइड्स पे। आपको देखना पड़ेगा आसपास कि क्या आपके फ्रेंड्स, क्या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चेंजेस हैं। तो अगर ऐसी चेंजेस कुछ आ रही हैं, आप वार्निंग साइंस आप देख रहे हो, तो उस पर वर्क करना स्टार्ट करें, तो उसको हेल्प करें। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप फ्रेंड्स को हेल्प करें, ऑफलोडिंग में हेल्प करें, उसको जजमेंटल ना हो। मोस्टली पीपल जजमेंटल हो जाते हैं, दे उसको क्वेश्चन करते हैं, वो चीज़ मत करें, उसकी हेल्प करें, उसको पॉजिटिव तरीके से। जब आपको लगता है कि ये साइंस ऐसे आ रहे हैं, तो टीचर्स, सपोज अगर एक स्टूडेंट है, स्कूल में है, टीचर उसको देख रहा है, कॉलेज में टीचर उसको देख रहा है, तो ही इज़ फाइंडिंग समथिंग कि स्टूडेंट में इश्यूज दिख रहे हैं, मुझे कुछ वार्निंग साइंस दिखे हैं, तो उसको हेल्प करो, उसको जज मत करो, एंड अकॉर्डिंगली गेट इन टच विद द पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ उसको गटमिट करो। टीचर फिर पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको जहाँ उसको लगती है टेकिंग टू द काउंसलर या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास, ताकि उसकी हेल्प कर सकें। वही मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वार्निंग साइंस पे वर्क करना ज़रूरी है, और वो चीज़ें आप लोगों को हेल्प करो ऑफ लोड में, और एक दूसरे के साथ स्पोर्ट स्ट्रक्चर बनो। तो जब तक स्पोर्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा अपनी सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी तभी फंक्शन करती है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट स्ट्रक्चर। एक कलेक्टिव तरीके से जो एक बीम होता है, बाकी चीज़ों को भी सपोर्ट करता है, रूफ को लेके। तो वही सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल का रोल होना चाहिए। जब तक इंडिविजुअल का रोल नहीं होगा, वही बीम अगर अकेले तरीके से चलेगा, पूरा लोड नहीं उठा पाएगा। कलेक्टिव 4 बीम्स एंड कॉलम सपोर्ट करता पूरे। सिमिलर अप्लाइज टू सोसाइटी, सिमिलरली अप्लाइज टू द फैमिली। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये चीज़ें कि इश्यूज आ रहे हैं। तो हालांकि लोग देखा गया कि एकदम किसी में चेंजेस आते हैं तो नया चीज़ें लोग पहले ही होता था कि इसको किसी ने कुछ करवा दिया, ये हो गया, दे यूज्ड टू गो टू द समझदार पीपल। वो चीज़ें अवॉइड मत करें और अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें और उसका हेल्प सीख करें। छुपाए मत, टैबू मत पाएँ, स्टिग्मा मत, इसे स्टिग्मा से इसको दूर करें। मेंटल इश्यूज स्टिग्मेटाइज करना की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ रियलिटी, और इश्यूज हो रहे हैं और ये बढ़ते जाएंगे आने वाले दिनों में। ऑल डिपेंड्स ऑन अस, हमारी अप्रोच कैसी है। हमारी अप्रोच अगर पॉजिटिव है, हम इसे लड़ना चाहते हैं, इट्स इन आवर हैंड्स।
अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये ऐसा इशू बनेगा जो हमारे आउट ऑफ हैंड्स हो सकता है। तो only way out is for the public is masses is that collective way you can help your people, be it your friends, चाहे अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके स्टूडेंट हैं या आपके टीचर हैं या आपके बड़े हैं। तो ये कलेक्टिव एफर्ट आपका सोसाइटी का होना चाहिए टू प्रिवेंट द सुसाइड्स। जब तुम पैदा हुए थे पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था और तुम रोए थे, मगर अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे मरने पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ।